हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकिता सिलाकोटी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, जो हमारे 13 चैप्टर्स हैं साइंस के, उसमें से 5 चैप्टर्स तो हमारे बायो के हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि उनका कितना कितना वेटेज हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपके 28 to 30 मार्क्स का आपको बायो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक काफी हैवी वेटेज है सिर्फ बायो का, इसलिए हम इसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं सिलेबस को फटाक से, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फिर है हेरिडिटी और है आपका आर एनवायरमेंट। तो जो लाइफ प्रोसेसेस है वो अप्रोक्सीमेटली नहीं तो आपका 7 to 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी नियरली अबाउट आपको यही दिखेगा 7 to 8 मार्क्स का। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लगभग 5 to 6, कभी 7 to 8 भी चले जाता है। हेरिडिटी भी नियर अबाउट 6 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और आर एनवायरमेंट नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी बायोलॉजी इसका हैवी वेटेज है, तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को डिकोड करेंगे। और बेटा, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पहले देना चाहती हूँ ये स्टार्ट करने से पहले। आपकी एनसीईआरटी बायो के साइड में बहुत स्पेस रहता है, ठीक है, तो उसको हमें यूटिलाइज करना है। हमें क्या करना है, आज जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जहां तक भी हमारा कंटेंट कवर हो जाएगा, आपको क्या करना है, अपनी बुक का रिवीजन करना है फटाक से। जैसे जहां तक पढ़ लिया हमने, एक बार सेशन देखा, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। ठीक है, और जो चीज समझ में नहीं आई उसको कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। उसी जैसे आज का सेशन में जितना कंप्लीट हुआ, यहां तक का जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, उसके साथ साथ साइड में जो स्पेस है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे हम, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लग रहे हैं वहां हमें स्टार मार्क करके या फिर नोट डाउन कर देना है प्रॉपर बोल्ड लेटर्स में, और हमको साथ साथ चीजों को हाईलाइट करते हुए भी चलना है। ठीक है, जहां पे जो क्वेश्चन बन सकता है या PYQ है वो अगर आपको बताया जा रहा है तो वहां पे नोट डाउन कर लो। तो अभी से हम चीजों को स्ट्रेटेजाइज करके और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो देखो बेटा, बायो में सबसे पहले क्या है ना, आपको आना चाहिए वर्ड्स को स्प्लिट करके समझ के ही उसका पूरा हम जो है मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी कि इसमें हम उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में बात करने वाले होंगे। ऑब्वियसली इससे पता चल जाएगा हमें कि जो लाइफ को सस्टेन या मेंटेन करने में हेल्प करेगी, यानी कि ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना कि इसके बिना एक लिविंग को हम लिविंग कह ही नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये टाइगर है, ट्री है, या फिर ये बर्ड है, स्पाइडर है, मशरूम है, इन सबको हम लिविंग बोलेंगे, ये हमें पता है। ठीक है, और इन सबको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। बट ऐसा क्यों, हम इनको ऐसे नॉन लिविंग लिविंग कैसे बोल दे रहे हैं, पेंसिल को हम लिविंग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में सेट हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर होना चाहिए, इसको हम तभी लिविंग बोलेंगे। बट अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे मान लो मूवमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, तो क्या मूवमेंट, चलो हाँ, टाइगर मूवमेंट दिखा रहा है, स्पाइडर भी मूवमेंट दिखा रहा है, पर ट्री, क्या ट्री मूवमेंट दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वहीं बाइसिकल मूवमेंट दिखा रही है। तो लिविंग का ये कैरेक्टर तो है, पर इसके बेसिस पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये मूवमेंट जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सा है, जैसे मान लो एक कोई भी पर्सन है, ए पर्सन, आप उसकी हाइट के बेसिस पे बोलेंगे, मान लो 5 फुट 2 इंच का है। ठीक है, उसकी हाइट इतनी है, उसका स्किन का कलर
फेयर है, उसके हेयर वेवी हैं, तो हमने क्या करा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दिए। अब वैसे ही यहाँ हम इसमें बोल सकते हैं कि ये मूविंग है, मतलब इसमें मूवमेंट शो करता है, ये इसमें ये ग्रोथ शो करता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाइसाइकिल के लिए नहीं बोल सकते मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, कार के लिए नहीं बोल सकते मूवमेंट शो करता है। वहीं एक चेयर या टेबल की अगर आप बात करें, उसमें ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, मिल सकती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि ट्री में ग्रोथ होती है, ये कैरेक्टर है हमारे लिविंग का, बट क्या ये नॉन लिविंग में नहीं देखा जा सकता? देखा जा सकता है। टेबल के नीचे आप थोड़ा सा और लगा दो कुछ, है ना, उसको सपोर्ट दे दो, नीचे से बेस लगा दो, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम एक लिविंग को डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं, वो उसका डिफाइनिंग फीचर है? नहीं। तो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं कि जिनके बिना लाइफ को ना सस्टेन किया जा सकता है ना मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो लिविंग को लिविंग कहलाने के लिए जो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, इसेंशियल हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। डोंट वरी, अगर आपको अभी उतना समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे और चीजें जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो तब आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस को हम डिफाइन करें अगर, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ऐसी बेसिक या ऐसी इसेंशियल ये एक्टिविटीज हैं जो कौन परफॉर्म करेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस है ना, लाइफ मतलब लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसी बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को जो है सस्टेन कर सके। क्या कर सके? सस्टेन कर सके और मेंटेन कर सके। तो अब सस्टेन करना है, मेंटेन करना है, तो उसके लिए वही लाइफ प्रोसेस होती है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं आपको, न्यूट्रिशन। क्या बिना खाए हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहीं बिना हिले डुले मूवमेंट करे बिना रह सकते हैं? ऑब्वियसली रह सकते हैं, ठीक है। क्या बिना रेस्पायर करे हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ठीक है। उसकी डेथ हो जाएगी अगर रेस्पिरेशन खत्म, मतलब काम खत्म, ठीक है। यही तो मतलब होता है इसका। तो इसीलिए वो लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेस हैं जो कि एक लिविंग में ही दिखाई देंगी और उसके बिना लाइफ सस्टेन या मेंटेन नहीं की जा सकती, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द बेसिक and essential activities performed by the living organisms। Obviously living organisms ही करेंगे, है ना, living organisms। और क्या करेंगे? ताकि to sustain and maintain, सस्टेन भी कर सके और मेंटेन भी कर सके, किसको? लाइफ को, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। अब हमने तो बोल दिया, ठीक है। अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं कि वो मूवमेंट भी दिखा सकता है, ग्रोथ भी दिखा सकता है, सेंसिटिविटी भी दिखा सकता है, उसमें रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अब जैसे आप बताओ, रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे या फिर लाइफ प्रोसेस बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स की नहीं है अगर चॉइस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो लिविंग नहीं कहलाई जाएंगे, ऑब्वियसली लिविंग कहलाई जाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही बहुत सारे स्टेराइल, जैसे म्यूल है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? उसमें रिप्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग का, लेकिन वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले तो हम इसको ना एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, जिसका है निमोनिक मिसेस ग्रेन, ठीक है। इसको हम करेंगे मिसेस ग्रेन से याद, ठीक है। MRSGREN, मिसेस ग्रेन। तो मिसेस ग्रेन में एम से हमारा क्या होगा? मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट होगा, क्योंकि मूवमेंट प्लांट्स तो नहीं दिखाते, लेकिन हाँ हम तो दिखाते हैं, हम भी लिविंग है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। वहीं आर से क्या होगा? रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेशन को हम स्टार मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये हमें लग रहा है कि शायद रेस्पिरेशन तो हर कोई दिखाता है ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एस की बात करते हैं तो यहां से हमारा आ जाएगा सेंसिटिविटी, और जी की बात करें तो यहां आ जाएगा ग्रोथ, आर इज फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ई से हमारा आ जाएगा एक्सक्रीशन, और एन से हमारा आ जाएगा न्यूट्रिशन। अब मुझे बताओ कि एक्सक्रीशन क्या हर कोई करेगा लिविंग? ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन लिविंग नहीं करेगा, ठीक है। एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रेस्पिरेशन होगा, अगर एनर्जी चाहिए तो फूड का ब्रेकडाउन चाहिए, फूड का ब्रेकडाउन चाहिए तो रेस्पिरेशन होना जरूरी है, और अगर रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा? साथ ही साथ वेस्ट भी तो बनेगा, साथ ही साथ वो टॉक्सिक है, सिर्फ वेस्ट नहीं है, वो टॉक्सिक है, बॉडी के लिए उसे बाहर निकालना, एलिमिनेट आउट करना जरूरी है, इसीलिए एक्सक्रीशन तो जरूर होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑब्वियसली बिना खाए कौन जिंदा रह सकता है? कोई नहीं। हमें एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है। तो ये तीन तो हमने सिलेक्ट कर लिए। अब सेंसिटिविटी क्या होता है? बाकी चीजें तो हमें फिर भी समझ में आ रही है, सेंसिटिविटी क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे सेंसिटिविटी क्या है, मान लो आप चुपके से फोन चला रहे हो और बाहर दिखा रहे हो कि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। उतने में ही आपको मम्मी के आते हुए पायल की आवाज सुन ली, एकदम से मम्मी आ गई, फिर क्या करोगे? एकदम झसक जाते हो आप, छूट जाता है हाथ से फोन, ऐसा ही होता है। तो ये है आपका रिएक्शन टू द स्टिमुलस, मतलब जो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस आया। स्टिमुलस मतलब एक एक्सटर्नल आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिली, जैसे मान लो आपको किसी ने अभी एकदम से बॉल फेंक दी मुंह पे, तो आप क्या करोगे? पीछे को हटोगे ना, इस तरीके से ये होता है। या फिर आपका अगर एकदम गर्म पानी में हाथ चले गया तो आप झट से हाथ हटाते हो, ठीक है। तो वो स्टिमुलस था जो आपको मिला, तो आपने उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स दिया, तो दैट इज सेंसिटिविटी, ठीक है। लेकिन ये हर किसी में नहीं होता, ये भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस में काउंट नहीं होगा। कैसे? चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारा कोमा पेशेंट अगर आप समझ लो, वो लिविंग है, लेकिन उसके सामने कितनी भी एक्टिविटीज कर दो, पर पता चलता है क्या? नहीं पता चलता है, क्योंकि वो एक तरीके से हाफ डेड हो गया है। मतलब उसका दिमाग, उसके न्यूरॉन्स, ये सब चीजें थोड़ा लेट वर्क कर रही हैं या कम वर्क कर रही है ना, तो वो ये चीज डिफाइनिंग फीचर में नहीं आएगा, लाइफ प्रोसेस में नहीं आएगा, बट हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, ठीक है। तो अब कौन सी वाइटल प्रोसेस है, मतलब अभी तक हमने जितनी बात समझी उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल प्रोसेसेस हैं जिनके बिना लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। उन्हीं वाइटल प्रोसेस को तो हम लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं। अब ये लाइफ प्रोसेस है हमारी तीन या चार, कितनी डिस्कस करी अभी हमने? 3 करी हैं, लेकिन 4 होती हैं, अभी हम समझेंगे। सबसे पहला हम क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन, मतलब खाना खा के एनर्जी लेना जरूरी है, ठीक है, तभी तो हम सारा काम कर पाएंगे। उसके बाद सेकेंड, न्यूट्रिशन, हमने खाना ले लिया, लेकिन सिर्फ खाना खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, उसका बर्निंग होना जरूरी है, और बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि फूड ब्रेकडाउन किस में होता है? फूड होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन, और ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगी? जब हम करेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। जब होगा रेस्पिरेशन तभी तो न्यूट्रिशन की जो एक्चुअल अल्टीमेट जो गोल है वो एनर्जी देना है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब अगर जब हम ऑक्सीजन लेंगे, ले लिया हमने ऑक्सीजन, एक जगह पे खाना भी बन गया, ठीक है, वहां पे एनर्जी भी मिल गई, बट क्या सिर्फ वही हमें एनर्जी चाहिए? हमारे तो हर एक बॉडी के सेल को जरूरत है एनर्जी की, मतलब चाहे हेड टू टो हर किसी को जरूरत है ना, तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, और वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? बताओ बताओ। ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। तो हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, बिना ट्रांसपोर्टेशन के लाइफ सस्टेन नहीं होगी, तो ये इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। और चौथा है, जब एक बार एनर्जी मिल गई, बर्निंग ऑफ फूड हो गया, तो उसमें एनर्जी तो लिबरेट हो रही है, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है? साथ ही साथ हमारा
जो है टॉक्सिक सब्सटेंस भी बन रहा है, तो उसको एलिमिनेट आउट करना भी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारे टोटल कितनी चीजें हो गई लाइफ प्रोसेस में? पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, चौथा हो गया एक्सक्रीशन। सो पूरे चैप्टर में हमें डिटेल में बस यही पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस, हमने चैप्टर का नाम समझ लिया। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? वो प्रोसेस जिनके बिना एक लिविंग को लिविंग नहीं कहलाया जा सकता, मतलब वो इंपॉर्टेंट इसेंशियल फंक्शंस या प्रोसेसेस जिसके बिना लाइफ सस्टेन या मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हमने बोला ये मूवमेंट, ग्रोथ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन कुछ बहुत इसेंशियल है जिसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती, जिसमें से हमने 4 बाहर निकाले उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से, और हमने बोला ये हैं वो लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो जिसमें हमने बता दिया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस इन द सेम वे। कहने का मतलब बहुत भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मेरे में, या फिर एक आप में, या फिर डॉग में, या फिर एक अमीबा में, एक पैरामीशियम में, एक फंगस में, क्या सब में ये जो लाइफ प्रोसेस हो रही है, मतलब रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपका न्यूट्रिशन, खाना लेने का तरीका, ये सब सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम हैं मल्टी सेलुलर, वहीं अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहला तो यही कि सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या तरीका जो लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने का है वो सेम है? तो उसका आंसर तो हमें मिल गया कि नहीं भैया, सेम नहीं है। ठीक है, तो अलग क्यों है? क्योंकि देखो, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है ना, वो हैं 2 टाइप के। ठीक है, पहला तो हमारा यूनिसेलुलर है, और हमारा फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है, फेवरेट एग्जाम्पल क्या है बताओ? फेवरेट एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। हर जगह जब भी यूनिसेलुलर की बात आती है हम अमीबा को ले आते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा है, इस तरीके से कुछ भी बना दो अमीबा बन गया। ठीक, अमीबा का कोई शेप थोड़ी ना है, तो ये बना दिया हमने अमीबा। अब ये इतना एक सिंगल सेल का बना है और ये इतना छोटा है कि इसको खाना चाहिए तो बस ये अपना जो है बॉडी पार्ट उससे जोड़ देगा और कुछ नहीं, टच कर देगा बस। तो ये अपनी बॉडी सरफेस से ही सब कुछ कर लेता है। वहीं हम हैं मल्टी सेलुलर, इतने सारे सेल्स हैं हमारे, इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं कि जिनका कुछ कहना ही नहीं। यहाँ भी सेल है, एकदम टो में भी सेल है, तो हर जगह सारी चीजें पहुंचानी है और सिर्फ बॉडी सरफेस से या कनेक्शन से, एनवायरनमेंट में कनेक्शन से ही हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये तो जनरल बॉडी सर्विस से ही कर देगा। जैसे अगर इसने साइड में रेस्पिरेशन करना है तो इसमें रेस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं होता, ये ले लेगा O2 अंदर, CO2 छोड़ देगा बाहर। तो ये जनरल बॉडी सरफेस से ही इसका हो जाता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। वहीं मल्टी सेलुलर में हमें प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए रहता है कि नहीं? जैसे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसने क्या किया, अमीबा है ये, ठीक है, अमीबा है, इसमें ये न्यूक्लियस सेल्स का ये फूड पार्टिकल है, इसके पास आया, इसने बनाया ये एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब क्या होता है? फीट। तो फॉल्स फीट बनाएगा, इस तरीके से शेप बनाएगा, यहाँ पे आएगा इसका फूड और उसको कवर इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये आ गया इसके अंदर और इसने ले लिया खाना। इतनी सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि है भी तो एक ही सिंगल सेल का। ठीक है, वहीं ये ह्यूमन बीइंग है, इसने लिया O2 और छोड़ा बाहर क्या? CO2। ठीक है, तो इसने लिया नोज के थ्रू, नॉस्ट्रल्स के थ्रू यहां से ले लिया। इसके लिए प्रॉपर इसका एक सिस्टम है, ठीक है, वर्क कर रहा है जो। वहीं प्लांट्स के सरफेस में क्या रहेंगे? आपके स्टोमेटा रहेंगे, जिसके अंदर आएगा O2, बाहर जाएगा CO2। कैसे ही होता है? ऐसा ही होता है, क्योंकि अभी हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे आप साइड में लिख भी लो, फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है कि आपका CO2 को वो यूटिलाइज करते हैं, इनटेक करते हैं, और O2 को जो है
वो क्या करते हैं, O2 को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि रेस्पिरेशन में तो वो O2 ही लेंगे, CO2 बाहर छोड़ेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो CO2 अपना अंदर लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। चलो, अब लाइफ प्रोसेस में हमने देख लिया कि 4 बेसिक हमारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमें करना क्या है, ये चारों प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम जो है डिकोड करेंगे। पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का पहले हम जनरल देखेंगे, सारे टाइप्स देखेंगे, फिर स्पेसिफिकली हम इसको प्लांट्स और एनिमल्स के केस में देखेंगे। और एनिमल्स में कौन, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, इंटेलिजेंट एनिमल्स ही तो हैं। फिर हम अपने ह्यूमंस में देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है। यहाँ तक का लेक्चर कंप्लीट करके एनसीईआरटी पढ़िए, कोई क्वेरी हो तो मुझे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे प्लांट न्यूट्रिशन और स्पेसिफिकली ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फिर हमारा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारी लाइफ प्रोसेस थी रेस्पिरेशन, उसके बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है चलेगा। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।